In this video, I am going to tell you about what is threshold cryptography. Threshold cryptography is actually a method of key distribution. ये encryption और decryption का method नहीं है. By this method, we actually distribute the key among number of users. अगर हमारे let's say system में 10 users हैं तो हम और 10 क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी में ये होता था कि हमारे 10 यूजर्स के पास एक सिंगल की होनी चाहिए जिससे वो डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सके. दे ऑल मस्ट नो दैट सेम की. अब प्रॉब्लम ये है कि उस सेम की को हम सारे यूजर्स के पास अगर रख देते हैं तो कोई भी एक यूज़र को अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया या किसी इंट्रूडर ने कोई भी एक यूज़र को हैक कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो उसको की पता पड़ जाएगी और हमारा डेटा ईजिली इंट्रूड हो जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस की को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दोज 10 यूज़र्स कि उसको डिड्यूस करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए. तो अब हमने लेट से 10 यूज़र्स हैं तो हमने 10 पार्ट उसके कर देंगे की के, और उस 10 में से हम हमारे यूज़र का या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ये डिसीजन है कि अगर वो चाहता है कि कोई 6 यूज़र्स मिलके एग्रीमेंट शो करें या कंसेंट शो करें तभी की बन पाए वापस, या अगर वो कहता है 5 यूज़र्स से हो जाए या 10 यूज़र्स 7 यूज़र्स से हो जाए, तो इट डिपेंड्स अपॉन दी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कि वो की कितने यूज़र के एग्रीमेंट से वापस रिकंस्ट्रक्ट होगी. तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी और थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी में क्या डिफरेंस था. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये की डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का तरीका नहीं है. तो यहाँ पर ये है क्लासिकल अप्रोच. क्लासिकल अप्रोच में जैसे अगर हम मानते हैं 1 2 3 4 एक हमारी की है, तो वो 1 2 3 4 की जो है वो सारे यूज़र्स के पास होगी, तभी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन काम करेगा. क्योंकि अगर कोई एक यूज़र है ए और यूज़र है कोई दूसरा यूज़र है बी, यूज़र ए ने यूज़र बी को इनक्रिप्टेड डेटा भेजा तो यूज़र बी के पास वो की होनी चाहिए तभी डेटा डिक्रिप्ट हो पाएगा. तो इस सिनेरियो में सभी यूज़र्स के पास सेम की रहती है. नाउ इन शमीर्स अप्रोच या थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी का जो अप्रोच है उसमें क्या होता है, वही सेम की है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर हमने उसको कुछ मेथड लगा के, कुछ मैथमेटिकल अप्रोच लगा के उसके डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है हर यूज़र के पास. अब इसमें ये डिसीजन हमारा है कि कितने यूज़र्स का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है ताकि की रिकंस्ट्रक्ट हो सके. यहाँ इस केस में हमारे पास 6 यूज़र हैं तो हमने उस 1 2 3 4 की को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. यहाँ ब्रैकेट में जैसे लिखा है लेट्स से 1,1494, तो 1 इज़ द नंबर ऑफ यूज़र, मीन्स दिस इज़ फर्स्ट यूज़र, 21942 दिस इज सेकंड यूज़र, एंड सेकंड थिंग दैट इज आफ्टर कॉमा इज पार्ट ऑफ द की. तो अब लेट से कोई 3 यूज़र सफिशिएंट है, हमने यहाँ पे मान लिया थ्रेशोल्ड जिसको कह रहे हैं हम, कि हमने 3 थ्रेशोल्ड मान लिया कि 3 यूज़र्स एग्री कर जाएंगे तो हमारा की रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा. अब किसी यूज़र को लेट से यूज़र नंबर 2 को अगर की चाहिए फॉर डेटा डिक्रिप्शन, तो क्या वो अकेले खुद के बेसिस पे कर सकता है? ये नहीं, उसको कोई 2 और की रिक्वायरमेंट होगी. एक तो वो हो जाएगा, बाकी 2 की रिक्वायरमेंट होगी. क्यों? क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड कितना बनाया है 3. तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए कोई भी 3 यूज़र, नॉट नेसेसरीली कि 2 4 5 हो, यहाँ 2 6 1 भी हो सकता है, 2 3 6 भी हो सकता है. एनी 3 यूज़र्स का कंसेंट ज़रूरी है की को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो जैसे 2 को लेट से रिक्वायरमेंट हुई तो 2 ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की 4 और 5 को कि की का उसको की रिकंस्ट्रक्ट करनी है. अगर 4 और 5 अपना कंसेंट शो करते हैं तो उसको रिप्लाई बैक करेंगे, और रिप्लाई बैक जैसे ही करेंगे उसके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की हेल्प से वो की जनरेट हो जाएगी, दैट इज़ 1 2 3 4. सो दिस इज़ हाउ थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी वर्क्स. नाउ क्या मैथमेटिकल अप्रोच इसके पीछे है ये हम डिस्कस कर लेते हैं. तो मैथमेटिकली बात करें तो लेट से हमारे पास जो सीक्रेट की है वो है 1 2 3 4. नाउ इस 1 2 3 4 को हमको जो डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जितने नंबर ऑफ यूज़र्स होंगे उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हमने लेट से ले लिया 6 यूज़र्स हैं तो 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 6 को हम n से डिनोट करेंगे. और कितने यूज़र्स का एग्रीमेंट ज़रूरी है वापस की को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. तो के इज़ द थ्रेशोल्ड. तो थ्रेशोल्ड को हमने यहाँ पे मान लिया 3. ये आपके ऊपर है, आप
2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए या 6 लीजिए, बिल्कुल 1 भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1 होगा तो किसी एक यूजर को कॉम्प्रोमाइज करना इजी हो जाएगा, मींस वो क्लासिकल अप्रोच हो जाएगा। 6 होगा तो उसके कैलकुलेशन में लगने वाला टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इट विल बी इनएफिशिएंट देन। तो हम एक मिडवे ढूंढते हैं कि लगभग हाफ ऑफ द यूजर्स को हम कंसेंट शो करने के लिए, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू हाफ ऑफ द यूजर्स लेते हैं। तो यहाँ हमने 3 ले लिया थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी 2 रैंडम नंबर ज्यूम कर लेते हैं। 2 क्यों? क्योंकि अगर हमारा थ्रेशोल्ड 3 है तो हमें 3 माइनस 1 लेना है, यानी k माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू एस प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ऐसे बढ़ता जाता है। तो जितनी डिग्री का जितना हमारा थ्रेशोल्ड है उससे एक कम डिग्री का हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो अगर 1 डिग्री कम यानी यहाँ पर 2 होगा, तो 2 कोई भी रैंडम नंबर हमने ले लिए हैं, उसको a1 a2 डिनोट कर दिया है। यहाँ a1 इज इक्वल टू 166 और a2 इज इक्वल टू 94। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, इट कुड बी लेट से 172, 94 की जगह आप 132 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी हिसाब से होंगे। नाउ अब हम कैसे इसका जो पॉलिनोमियल है वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ s जो है, s इज द सीक्रेट की। तो s को हम 1 2 3 4 रखेंगे, a1 को 166 रखेंगे और a2 को 94 रखेंगे, और ये हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया। अब इस पॉलिनोमियल में एक बार आप 1 रखिए x की जगह पर, एक बार 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए एंड सो ऑन, जितने भी आपके यूजर्स हैं। यहाँ पर 6 हैं तो हम 6 टाइम्स x की वैल्यू x 1 2 3 4 अप टू 6 रखेंगे, और 6 डिस्ट्रीब्यूशन 6 की के पोर्शन हम डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। जब 1 रखेंगे तो उसकी आंसर आएगा 1494, जब 2 रखेंगे तो उसका आंसर आएगा 1942, जब 3 रखेंगे उसका आंसर आएगा 2578 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से 1 2 3 4 के हमने 6 पार्ट्स कर लिए। नाउ हमको रीजनरेट करना है इनकी, इन पोर्शन से हमको वापस की को रीजनरेट करना है सपोज। तो कैसे करेंगे, तो कोई हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू चूंकि 3 ली थी शुरू में ही, तो कोई 3 यूजर्स, चाहे वो 245 हो, 216 हो, 163 हो, एनी 3 यूजर्स आर सफिशिएंट टू रिकंस्ट्रक्ट द सीक्रेट की। तो जो भी यूजर्स है, जैसे यहाँ 245 है, तो हम क्या करेंगे, उसको x0 y0 x1 y1 और x2 y2 ले लेंगे। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया x0 y0 x1 y1 और x2 y2। अब हम लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल फार्मूला लगाएंगे। व्हाट इज आवर लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल फार्मूला, यहाँ पर L0 L1 और L2 फाइंड आउट करते हैं। L0 क्या होता है, L0 की वैल्यू होती है x माइनस x1 अपॉन x0 माइनस x1 इंटू x माइनस x2 अपॉन x0 माइनस x2। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर, सबसे पहले न्यूमरेटर में x से ही सबको हम x से माइनस कर रहे हैं न्यूमरेटर में, लेकिन वही वाला x नहीं होगा जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे L0 फाइंड आउट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आप देखिए न्यूमरेटर में x0 नहीं है, x माइनस x1 x माइनस x2 होगा। इसी तरीके से L1 में देखें तो ऊपर क्या है, x माइनस x0 x माइनस x2, x1 नहीं है। और यहाँ नीचे L2 में देखें तो x माइनस x0 x माइनस x1, यहाँ x2 नहीं है। और डिनोमिनेटर में देखें तो जो चीज़ है, जैसे L0 निकाल रहे हैं तो x0 से ही माइनस करेंगे, तो x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2, नीचे भी x0 नहीं रहेगा राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्शन के। और यहाँ पर L1 है तो x1 रहेगा, x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2। यहाँ पर x1 नहीं है, x1 माइनस x1 नहीं है, बिकॉज इट विल बी 0 और उससे हम इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर L2 है तो हम x2 से ही माइनस करेंगे, तो x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, x2 माइनस x2 नहीं होगा बिकॉज उससे वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये लैग्रांजेस पॉलिनोमियल फार्मूला है। जब इसमें हम x0 y0 x1 y1 और x2 y2 जो हमने अज्यूम किए उसकी वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी, 3 इक्वेशन, जैसे यहाँ L0 L1 और L2 की 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। नाउ व्हाट टू डू, लास्ट स्टेप है हमें उस पॉलिनोमियल को रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला सिग्मा yj मल्टीप्लाइड बाय LJX। ठीक है, yj मल्टीप्लाइड बाय LJX। व्हाट इज yj, yj इज द शेयर, जो डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट था। अगर आपको याद हो, जैसे हमने वहाँ पे की लिखी थी, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, यहाँ देखिए की लिखी, यहाँ पे x0 y0 लिखा है, तो y0 क्या है 1942, y1 क्या है 3402 और y2 क्या है 4414। तो यहाँ पर आप देखिए yj की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 1942, यहाँ पे y1 की 3402 और y3 की 4414। ठीक है,
और LJX का मतलब है जो अभी आपने L0, L1 और L2 फाइंड आउट किए हैं 3 इक्वेशन, उसको तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है किससे, उसकी की वैल्यू से। तो जैसे ही हम इसको की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आप नीचे देखेंगे आपका वही पॉलिनोमियल वापस रिकंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें सबसे पहली वैल्यू क्या है 1 2 3 4। तो वो पॉलिनोमियल की वो टर्म जिसमें कोई भी कोफिशिएंट फ्री होता है, जिसमें x की कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, तो वो हम क्या कहेंगे, वो हमारा की हो जाएगा। तो इस तरीके से वापस की को हम रीजनरेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी। इस तरीके से हम जो भी फ्री कोफिशिएंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा सीक्रेट रिकवर हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी। थैंक यू सो मच।